हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा सर्व सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 27 अध्याय का पाठ होगा। 26 अध्याय में था कि राम जी सीता जी के कौशल्या माता जी को प्रणाम करके, जब कौशल्या माता जी स्वस्ति वाचन कर ले तो उनको प्रणाम करके राम जी सीता जी के पास आए तो सीता जी देव उनको देखकर सीता जी उनका प्रतीक्षा कर रही थी। उनको देखते उठकर खड़ी हो गई, राम जी को देख के उठ के खड़ी हो गई और बोलती है, प्रभु इस समय आपकी कैसी दशा। उनके चेहरे को देखकर ऐसा बोलती है। उसके बाद बोलती है, सीता जी बोल रही है, जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है ऐसे समय में आपकी क्या दशा हो रही है। आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, इसका क्या कारण है। तब राम जी कहते हैं कि पिताजी ने भरत को ही राज के पद पर नियुक्त कर दिया है और मुझे 14 वर्ष तक दंडकारण्य वन में निवास करना होगा। तो फिर बोले, मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन चला जाऊंगा और तुम धैर्य धारण करके रहना। ऐसे सीता जी को जब कहते हैं तब सीता जी राम जी के साथ चलने का प्रार्थना करती है। 27वां अध्याय 27वां सर्गा। सीता जी राम जी से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना। एवं मुक्ता तु वैदेही प्रिया हर प्रियवादिनी प्रणया देवा संकुद्धा भर्तारम इदम अब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी वैदेही कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्रिय पाने योग्य थी, प्रेम से कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली, किमिदं भाससे रामं राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यद पाहस्यामि सुत्वा नरोत्तमं। नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणा राजपुत्राणाम शास्त्र शास्त्र विशोधिषां निपा अनहर्म यस्यं चाना श्रोतव्यम त्योरीतम। नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा वह अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह आप अपयस का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने के योग्य भी नहीं है। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्रा तथा सुनुषा स्वानि पुण्यानि भुजाना स्वयं स्वयं भाग्यम उपासते। आर्य पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधु, ये सब पुण्य आदि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तु भाग्यं तु नार्या का प्राप्नुतो पुरः सर्वा
अतश्च चैवाहं दिष्टा बने व्यवस्थाव्यम इत्यपि। पुरुष परवर केवल पत्नी अपने पति के भाग का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। ना पिता नात्मजो वात्मा ना माता ना सखी जना इह प्रीत्या च नारीणाम पतिरेकम गतिम सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति सदा आश्रय देने वाला है। पिता पुत्र माता सखियां तथा अपना शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनमद्यैव राघवा अग्रस्तस्ते गमिष्यामि मृगदन्ति कुशकंटकान। रघुनंदन, यदि आप आज से दुर्गम वन जाने को प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ईश्यारोषम बहिष्कृत्वं भुक्त शेषम यो कदम न वीरास्किंदा पापम मैना विद्यते। अतः वीर, आप ईश्यारोष को दूर करके पीने से बचे जल की भांति मुझे निशंक होकर साथ ले चलिए। मुझसे ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। प्रसाद अग्रे विमानेर्वा वयासा गतेन वा स्वर्वावस्था गता भर्तुपादच्छया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महल में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना और अरिमा आदि सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अनुशिष्टामि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रमम नास्मि संपत्ति वक्तव्यम वर्तितम यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस प्रकार इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्ग गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग गणाकीर्णा सार्दुर्गण सेविता। तथा नाना प्रकार के वन पशुओं से व्याप्त तथा सिंह और व्यास से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। सुखे वने निवस्यामि तथैव भवने पितु अचिंतयन्ति त्रिलोकाश्चिंतयन्ति प्रतिव्रतम। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहाँ तीनों लोग के स्वर को भी कुछ नहीं समझती। मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। सुषूर्माणा ते नित्यम नियता ब्रह्मचारिणी सारस्य त्वया वीरा वनेषु मधुगंधिषु। वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके ही साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। त्वं ही कर्तुम वने सक्ता रामं संपरिपालनम अन्यस्यापि जनस ऐसा किम पुनः मम मानदा। दूसरों का मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरों लोगों को भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। सा त्वया गमिष्यामि वनमध्य न संशया नाहं शक्यं महाभागम निर्वर्तुम मुद्यता। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूँ, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। फलमूलासना नित्यं भविष्यामि न संशया नाते दुःखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी। प्रतिदिन फल मूल खाकर निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार का संदेह का स्थान नहीं है। अग्रहस्ते गमिष्यामि भोज से मुक्तावली चलिम इच्छामि परशैलान पल्वानि संसरानि सा द्रष्टुम सर्वत निर्भीता त्वया नार्तेन नादेन धीमता। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत घूमकर
पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवर को देखूं। हंस कारण वाकीर्णा पद्मनि साधु पुष्पिता इच्छेयम सुखिना दष्टुम तया वारण संगता। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुख पूर्वक उस सुंदर सरोवर की शोभा देखना चाहती हूँ जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है, जिनमें हंस कर्ण आदि पक्षी भरे रहते हैं। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम अनुव्रता सा त्वया विशालाचारम्भे मनस्य। विशाल नेत्र वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करूंगी। आपके साथ वहां रहकर सब और विचरूंगी, इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। एवं वर्ष सहस्राणि शतम वापि त्वया सा व्यतिक्रमत न भेष्यामि स्वर्गोऽपि न मे मता। इस तरह सैकड़ों हजारों वर्ष तक यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप कष्ट ना हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति का यथेष्ट अभिष्ट नहीं है। स्वर्गे अपि च बिना वासो भविता यदि राघवा त्वया बिना नरव्याघ्रम नाहम तदपि रुचे। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास मिल जाए तो भी मेरे लिए रुचिकर नहीं होगा। मैं तो केवल उसे लेना चाहती हूँ। अहम गमिष्यामि वनम दुर्गमम विगायुतम वानर बाणदेशा वने निवास्यामि यथा पृथु गृहे तवीव पादा उपगृह सम्मता। प्राणनाथ तथा उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्त्रों मृग बानर हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी। आपके चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी प्रकार सुख पूर्वक रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अन्यन भावानुरक्ता चेतसाम त्वया विमुक्त मरणाय निश्चिताम नैवश्यमा साधु कुरुस्य याचनाम नातो मया तु गुरुताम भविष्यताम। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही समर्पित है। आपके प्रेम सिवा मेरा कहीं मन नहीं लगता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप मेरी याचना को सफल करें, मुझे अपने साथ ले चले, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणमानि धर्म वत्सली न चस्मा सीताम निवरो निशीस निनिशति वाचा चैनम बहुसन्निव वर्तने बने निवास्य दुखिताम प्रति। धर्म के अनुरक्त रहने वाली सीता इस प्रकार प्रार्थना करने पर नरश्रेष्ठ धर्म उन्हें अपने साथ न जाने की इच्छा की। वे उन्हें वनवास के विचरण के नियुक्त करने के लिए वहां के कष्टों का अनेक प्रकार से वर्णन करने लगते हैं। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 27 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि कांड 8 रामायण आदि का अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत सरत अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। जय जय सीताराम।